बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालना है, इसका यह है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस देखे थे जिसमें एक्स की वैल्यू निकाली थी। इसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हम लेंगे। चलो फटाफट से कर देते हैं शुरुआत। देखो यह है क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 4। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमारा रूल क्या है, एक्स अगर निकालना है तो एक्स एक साइड में रहनी चाहिए, नंबर दूसरे साइड में रहना चाहिए। तो बेटा ये प्लस 1/2 है तो इधर जाके क्या बन जाएगा -1/2, दैट्स इट, कर लो। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 1/2। अब इसको आपको करना पड़ेगा सॉल्व। आ जाएगी x की वैल्यू। कैसे करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और ये मैंने सिखाया है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करूंगा मैं। 4 2 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 और 2 1 ज़ा 2। बेसिकली आ जाएगा आंसर क्या 7/2। समझा। नेक्स्ट देखो मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि वो नहीं सिखाने वाला मैं, बस x की वैल्यू कैसे निकालना है वो सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सवाल है ऐसा कुछ, x - 3/2 इक्वल टू लिख दिया है यहाँ पे 1/2, ऐसा सवाल है। तो कुछ नहीं करना, आपको x निकालना है ना, ये -3/2 है, इधर जाके क्या बन जाएगा प्लस, क्योंकि x निकालना है तो x को एक साइड में रखना है, ये माइनस वैल्यू इधर जाके बन जाएगी प्लस। तो कर दो, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 -3/2 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा +3/2। अब तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों की एडिशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 4/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आपको, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है -3/2 इक्वल टू 3 + x, ऐसा है, ठीक है। तो हमें तो x निकालना है बेटा, क्या x, तो x एक साइड में रहनी चाहिए, नंबर एक साइड में। तो ये +3, ये जो +3 है, मैं अगर इसको इस साइड लेके जाऊं तो मेरा एक साइड में केवल x बचेगा और एक साइड में क्या बचेंगे नंबर। तो लेके जाओ, ये पहले से -3/2 है, ये +3 इधर आके क्या बन जाएगा -3, और ये बचा x एज इट इज, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3 - 6 / 2 इक्वल टू x। -3 - 6 हो जाएगा -9, तो -9 / 2 इक्वल टू x, दैट इज x इक्वल टू कितना निकल के आया -9/2, सिंपल, ठीक है। ये तो आता ही है आपको, बस मैं अरेंजमेंट आपको आनी चाहिए कि x को एक साइड में कैसे रखना है और नंबर को एक साइड में कैसे रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 3 + x इक्वल टू 2/3, ठीक। तो कैसे करेंगे, हमें तो x चाहिए ना एक साइड में, तो +3, ये जो 3 है इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। बेटा ये 3 जो है इसका साइन नहीं दिख रहा, मतलब क्या होगा प्लस, ये इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, खत्म। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 - 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, कर लो सॉल्व, ये तो आपको आता ही है। तो ये बचेगा कितना, 9 में से 2 गए 7, बड़ी वैल्यू का साइन, तो इसका आंसर आ जाएगा -7/3। समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है, आइडिया तो आ गई होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने लिख दिया क्या, x/2 - 1/3 इक्वल टू 4/3, ऐसा। तो मुझे केवल x एक साइड में चाहिए, क्या x एक साइड में चाहिए, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये -1/3 को इधर भेजना पड़ेगा। पहले मैं ये चीज करूंगा। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कराऊंगा। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहले ये वाला तरीका देख लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले केवल -1/3 को इधर भेज रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा ये x/2, बेटा -1/3 इधर जाके क्या बन जाएगा +1/3 हो गया। अब मैं इसको तो सॉल्व कर ही सकता हूँ, ये तो सिंपल नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 + 1 5/3। अब बेटा ये 3 डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, हमने पढ़ा है ना, प्लस उस साइड में जाता है तो माइनस, माइनस उस साइड में जाता है तो प्लस, मल्टीप्लाई उस साइड में जाता है तो डिवाइड, और डिवाइड है ये देखो, ये 3 डिवाइड में है, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/3 × 3, तो 3 से 3 कटा, x इक्वल टू कितना आया 5। x इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है x/2 - 1/2 इज इक्वल टू 3/2, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कराऊंगा, एक तो शिफ्टिंग वाला तरीका और एक डिनोमिनेटर सेम करने वाला तरीका, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। तो सबसे पहले शिफ्टिंग वाला तरीका,
मुझे x एक साइड में चाहिए तो ये -1/2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये -1/2 है, इधर जाके क्या बन जाएगा +1/2। तो इसको ही नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, x/2 इक्वल टू 3/2 और -1/2 उधर जाके क्या बना +1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो आपको आता है, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/2 हो गया, हो गया बराबर। अब 4/2 भी तो सॉल्व होता है, 4/2 कितना आता है 2, ठीक। अब हमें x निकालना है बेटा, ये डिवाइड बाय 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 × 2, तो x इक्वल टू कितना आया 4। ये एक तरीका हो गया। अब ठीक है यहाँ तक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा है मान लो x - 3 + 1/2 इक्वल टू 3/2, ऐसा सवाल है, ठीक है। तो हमें x को एक साइड में रखना पड़ेगा, नंबर्स को एक साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो एक काम कर लेते हैं, धीरे धीरे करते हैं ना, एक एक नंबर लेके जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, इस +1/2 को उधर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा -1/2, तो ये बन जाएगा 3/2 -1/2। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ ना इजीली इसको सॉल्व। डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, खुद से दिमाग लगाओ, 2/2 कितना आ जाएगा 1, और -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो x इक्वल टू कितना आया 4, ठीक है। तो ये हो गए फाइंड द वैल्यू ऑफ x के कुछ और क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में और भी हार्ड क्वेश्चन हम करेंगे।